हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे के बारे में। जावा के अंदर एक डेटा टाइप्स होता है जो कि एरे नाम का, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेसन नंबर 2 के अंदर ये लास्ट टॉपिक बच गया था, तो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि एरे क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम एरे की अगर नॉर्मली ऐसे बात करें तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो एरे होता है ना, वो क्या होता है, सिमिलर जो हमारे पास डेटा होता है उनका एक कलेक्शन होता है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक जो विद्यार्थी है यानी जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन, ठीक है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट वन है। इन स्टूडेंट भाई साहब का क्या है कि उनका जो फिजिक्स का नंबर है वो है 50, मैथ का जो नंबर है वो है 40, और जो उनका केमिस्ट्री का नंबर है वो है 70, और जो हिंदी का नंबर है वो है 80, और जो इंग्लिश का नंबर है वो है 90। कुछ इस तरह से नंबर है, मान लेते हैं हम लोग एक स्टूडेंट का। अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़ा था उसमें हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर पा रहे थे। जैसे कि हमने इंट टाइप का डेटा टाइप पढ़ा था। इंट मतलब इंटीजर टाइप का, जिसमें कि 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर थे उनको स्टोर कर पा रहे थे। फ्लोट टाइप का पढ़ा है। फ्लोट टाइप के अंदर इस तरह के डेटा जैसे डेसिमल नंबर 1.5 2.5 3.7 इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते थे उनको स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि सिंगल वैल्यू को हम स्टोर कर रहे थे। ये सिंगल वैल्यू केवल स्टोर होता था, होल्ड होता था। ठीक है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, कैरेक्टर भी होता है। कैरेक्टर के अंदर हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। तो ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए या उसके होल्ड करने के लिए हम इन सारे डेटा टाइप को स्टोर कर रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या था कि मान लो किसी भी विद्यार्थी का, एक विद्यार्थी है, उनके 5 सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना होता था कि इंट ए इक्वल टू हमें लिखना होता था फिर 50, मतलब यहाँ पे फिजिक्स। फिर लिखना होता था इंट मान लो एम मैथ इक्वल टू 40। फिर यहाँ पे लिखना पड़ता था इंट सी इक्वल टू 70। फिर इंट एच इक्वल टू 80, और इंट जो है वो ई इक्वल टू हो गया 90। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सभी में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ा, इंट 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 इंट। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि अच्छे नहीं दिख रहे थे, साथ ही साथ लॉन्ग हो जा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यहाँ पे आ जाता है एरे। एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर ये होता है कि हम सिमिलर टाइप के जो डेटा हैं उनको हम एक कलेक्शन में रख सकते हैं। यानी जैसे एक स्टूडेंट है, उनका 5 सब्जेक्ट है, उन पांचों सब्जेक्ट को हम एक ही जो है डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है एरे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि हम कोई भी इंट टाइप का एक डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि मान लो कि एरे नाम कुछ यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे यस फॉर स्टूडेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हम जो इसके जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, उन सारे सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं एक ही में। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स का 50, मैथ का 40, ठीक है, केमिस्ट्री का 70, और हिंदी का 80, और इंग्लिश का 90। इस तरह से हम सारे नंबर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जावा जो है वो एक क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। माने जो हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप है उन सारे को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक ही डेटा टाइप के अंदर। तो इसलिए हम जावा के अंदर एरे का यूज करते हैं। और काफ़ी सारे एडिशनली इसके फीचर हो सकते हैं, तो वो आप लोग पढ़ लेना। बाकी बात जो हमें समझाने थे मेन, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। अब इसमें एक और चीज़ें जो फीचर होते हैं, जो एक और फ़ायदा हमें मिलने को देखने को मिलती है, वो ये होती है कि जैसे मान लो कि रैंडमली किसी भी, ये पूरा का पूरा इंडेक्स दिख रहा है आपको, ठीक है,
इसका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो मैं बता देता हूँ, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, जहाँ तक रहेगा नंबर वहाँ तक हम लास्ट तक उसका लास्ट इंडेक्स करेंगे। ओके। और एक बात और यहाँ पे कि हम इसमें सबसे मोस्ट या फिर कह सकते हैं सबसे अच्छा बात ये है कि हम इस इंडेक्स के अंदर जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमारा 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो पूरा का पूरा एक स्टूडेंट का जो बायोडेटा है, इस बायोडेटा में सिर्फ जो 5वें इंडेक्स है, इस इंडेक्स का जो नंबर है वो हमें पता चले, यानी हम 60 को केवल एक्सेस करना चाहते हैं तो ये अलाउ करता है एरे। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट हो जाते हैं एरे के अंदर, तो इसलिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दिया भी गया है कि क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले देखो दिया गया है कि कोड ऑप्टिमाइजेशंस, कहने का मतलब है कि जो हम अभी लॉन्ग लिख रहे थे, ठीक है, इंट इंट इस तरह करके जो हम लॉन्ग लिख रहे थे उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। हम एक ही जो है एरे के अंदर, एक ही क्या एरे के अंदर सारे के सारे जो भी डेटा हमारे पास है वो होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हम कोड को ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात कि इसमें हम अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी हम अगर उसे छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा अगर करना चाहें तो वो भी अलाउ करता है। रैंडम एक्सेस का भी हमें अलाउ मिलता है। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि हम जो चाहे वो डेटा को उस इंडेक्स पोजीशन से हम उठा सकते हैं। वी कैन गेट एनी डेटा लोकेट एन इंडेक्स पोजीशन, कहने का मतलब है कि आप जो भी लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप जिस इंडेक्स से उठाना चाहते हैं उस इंडेक्स से उठा सकते हैं, ये भी अलाउ करता है एरे। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो हम एरे का यूज करते हैं। अब अगर टाइप ऑफ एरे की बात करें, अभी प्रोग्रामिंग की तरफ भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम समझेंगे, तो डोंट वरी। अभी हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एरे कितने हैं। तो टाइप ऑफ एरे के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली रूप से जो है वो आपको 2 टाइप से पढ़ने हैं। एक आपका जो है सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, दूसरा हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। वैसे यहाँ पे हमारा 1D और 2D इस तरह से बोला जाता है, 1D और 2D, ओके। बट आप इसको 2D को मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 1D के अंदर 1 सबस्क्रिप्ट होते हैं, इसके अंदर 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। तो 1D 2D के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आप सिंगल मल्टी डायमेंशनल और इसको आप 2D डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशनल एरे की, तो इसके अंदर जो है वो 1 सबस्क्रिप्ट होते हैं। इसके अंदर जो भी हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो सिंगल टाइप से करेंगे। अब किस तरह से करेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो हमारा जावा का टेम्पलेट है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा को डिक्लेरेशन या फिर इनिशियलाइजेशंस करेंगे, राइट, तो कुछ इस तरह के डेटा यहाँ पे एक्सेस किए जा रहे हैं जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर आएंगे। यहाँ पे इंट ए इक्वल टू ये देना जरूरी है, बिकॉज इससे पता चलेगा कि ये एरे के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है न्यू इंट, राइट। अब हमें कितने डेटा स्टोर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ये बोल सकते हैं कि केवल हमें रो या फिर जैसे कॉलम दोनों इसमें एक्सेस नहीं मिलते हैं, इसमें सिर्फ 1 सबस्क्रिप्ट होता है, तो बस केवल हम एक यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5 का स्पेस लिया है, यानी 5 वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ए एक हमारा जो है नाम हो गया, ठीक है, वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है, न्यू इंट यहाँ पे 5। इसके बाद फिर अब इसके अंदर हम जो है डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए 0 के अंदर जो भी डेटा मैं स्टोर करना चाहे, यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया। इसके बाद फिर ए के अंदर यहाँ पे फिर 1, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स हो रहा है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ठीक है। इसमें 20 एक्सेस करना है। अब यहाँ पे 2 इंडेक्स हो गया, यहाँ पे हमारा जो है 70 दिया गया है। इसके बाद फिर ए यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, जिसमें कि हमारा क्या नंबर है, 40 नंबर है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है
नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम ए को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो जितने भी हमारे ये डेटा है ना, जो भी एक स्टूडेंट का, वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो कि हमने अभी जस्ट बताया था। हमने क्या कहा था कि स्टूडेंट जो 1 है, ठीक है, ये स्टूडेंट 1 है, इनके 5 सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इनका है। इन पांचों सब्जेक्ट को हमें एक ही जो है क्या करना है, एक ही डेटा टाइप के अंदर स्टोर करने हैं। तो हम जो है इस्तेमाल करेंगे एरे का। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने बनाया ए नाम का एक एरे, जिसके अंदर हमने 5 इंटर किया, स्पेस इसकी साइज यहाँ पे होती है, ठीक है। हम जितना साइज लेंगे उतना, फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट उसका नंबर जो है वो फटाफट से लिख देंगे कि 0 इंडेक्स में क्या होगा, 1 इंडेक्स में क्या होगा, 2 इंडेक्स में क्या होगा, 3 इंडेक्स में क्या होगा और 4 इंडेक्स में क्या होगा। और जो भी उनका बायोडाटा है, जो भी उनका रिजल्ट का नंबर आया है, वो हम लिखते चले जाएंगे, राइट। अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे, यानी स्टूडेंट का जब हम बायोडाटा सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा जो है पूरा का पूरा इनका डाटा प्रिंट हो जाएगा, डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो जो ये ए है ना, ए के जगह पे हम इसको S1 भी लिख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट नंबर 1 भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल नेम तो हमने बताया था कि कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इसको अगर आप लोग चाहो तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हो। तो चलो करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा क्या आंसर आता है। यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पूरी चीज़ों को प्रिंट करने हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, हम 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 0 इसका इंडेक्सिंग है, ठीक है। आइटरेट कर रहे हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ है क्या मतलब है कि ए हमारा जो है वेरिएबल है। डॉट लेंथ जो है ये तब लगाते हैं जब हमें पूरा का पूरा जो है लेंथ प्रिंट करना होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो प्रिंट हो जाए, तो एरे के अंदर जितने भी डेटा होंगे, इसकी जितनी भी लेंथ होगी, जितने भी इसके नंबर होंगे, वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करते चले जाएंगे और प्रिंट करा देंगे ए आई का, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी इसमें आई की वैल्यू है, राइट, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो चलो इसको हम लोग कोड करके देखते हैं और किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अब कोड करेंगे यहाँ पे हम लोग पब्लिक क्लास ओके मैन, मैं यहाँ पे टेम्पलेट अभी लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर दिया हमने, ओके। इसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे। देन इसके बाद फिर अब यहाँ पे हमारा मेन जो चीज़ें है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एरे बनाएंगे। इंट ए नाम का बना सकते हैं, S1 नाम का भी बना सकते हैं, स्टूडेंट नाम का। तो हम एक गेस नाम का बनाते हैं, ठीक है। इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं न्यू इंट साइज, यहाँ पे देना होता तो हम यहाँ पे साइज दे देते हैं 5, क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट को दर्शाने हैं। ओके, इतना सभी लोग को समझ में आ गया कि एस नाम का जो है एक एरे क्रिएट किया गया है जिसमें कि न्यू इंट साइज दे दिया गया है 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि एस नाम से हमने बनाए थे तो एस लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 के साथ, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि 0 के अंदर जो वैल्यू देना चाहते हैं वो मान लो देना चाहते हैं 40, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। इसी तरह से इसको रिपीट करते चले जाएंगे। इंडेक्स नंबर 1, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दिया कितना, 50। S2 के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे 50, एक सेकेंड, यहाँ पे हम दे देते हैं 60, ठीक है। इसी तरह से नीचे हम चले आएंगे, S इंडेक्स नंबर 3, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 70।
एक और बना लेते हैं, 5 हो जाएंगे टोटल। तो हमारा 4 तक इंडेक्स होगा, बिकॉज 0 से हमने स्टार्ट किए हुए हैं 80। ओके, तो ये हमारे जो है वो पूरे के पूरे डेटा यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है, 5 साइज का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, एंड i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन, हमारा यहाँ पे s है तो s लिखेंगे, वहाँ पे a था तो ये लिखना था। तो s डॉट क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, LENGTH। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो भी i की वैल्यू होगी वो प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं systm system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं क्या, s, ठीक है, i को प्रिंट करा देते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से ही है दिया हुआ, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देख लेना। प्रिंट ln है, ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है ये i को। अब ये प्रिंट कराने देने के बाद देखो क्या आंसर आता है। हम लोग इसको कोड को रन कराएंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड हो चुका है। अब इस कोड को रन कराते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। कोई एरर होगा तो प्रॉब्लम बता देगा, कोई एरर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जितने भी एक स्टूडेंट का डेटा था वो सारे के सारे हमने एक्सेस कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 0 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 40, तो 40 आ गया, देन 50 आ गया, फिर 60 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया। एक एक करके यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हमारा एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक ही एरे के अंदर, ठीक है, सारे डेटा हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। तो आई होप कि आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि कुछ इस तरह से हम डेटा को जो है वो एक ही एरे के अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, राइट। अब हम चलते हैं मल्टी डायमेंशनल या फिर 2D डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, ये हमें एज नो एज ए मैट्रिक्स फॉर्म, आप सभी को मैट्रिक्स पता होगा अगर आपने इंटर किया हुआ है तो मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह से हम डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसी बेस के आधार पे हमारा 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे आता है। यहाँ पे लिखा गया है कि मल्टी डायमेंशनल एरे सच केस डेटा स्टोर इन रो एंड कॉलम बेस इंडेक्स, यानी हम इसको रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, इनके अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं, कुछ जो हमारा यहाँ पे इस तरह से सिंगल बन रहा था अब यहाँ पे डबल बनेगा, माने इसकी जो साइज होगी वो रो एंड कॉलम दोनों में होगा, ठीक है। हम सिर्फ मान लो उसको तो ऐसे बोल नहीं सकते थे, जैसे मान लो ये 5 है तो इसको रो या कॉलम क्या बोले ये नहीं बोल सकते, ठीक है। बट अगर हम 2 नंबर हमें दिया गया है तो इससे पता चल जाएगा कि ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। तो हमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए कि हमारा मल्टी डायमेंशनल या 2D डायमेंशनल आता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है कि इनिशियलाइजेशंस ऑफ प्रिंट द 2D डायमेंशनल एरे, तो ये 2D डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे इसको बोला जाता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल वही चीज़ें करनी है जो हमने उसके अंदर देखे थे। तो इसमें क्या होगा कि 2 से अधिक वैल्यू होंगी, राइट, तो उनको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंट एरे, इसके बाद 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसके बाद फिर ये जो हमारे डेटा दिए गए हैं 3 करके यहाँ पे डेटा दिए गए हैं, ये सारे को मतलब हम लोग एक्सेस करेंगे। फिर हम 2D एरे को प्रिंट करेंगे। तो हमारा एक 2D एरे बनकर आ जाना चाहिए जो कि
अधिकतम इसकी जो साइज है वो 3 तक जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ ये हम लोग लिखते हैं और लिखने के बाद देखते हैं कि क्या प्रिंट आता है, फिर हमको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों प्रिंट हो रहा था। वहाँ पे देखो सिंगल में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ आई को प्रिंट कर रहे थे, अब यहाँ हमें आई और जे दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमारा 1 2 3 है, फिर यहाँ पे 2 4 5 है, 4 4 5 है। इसके बाद फिर यहाँ फॉर लूप 2 चलाना था, वहाँ सिंगल चलाए थे, यहाँ पे 2 चलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो सेम कोड को लिखते हैं, राइट। उसमें से जो चीज़ें हटानी है हटा देंगे और जो चीज़ें यहाँ से लिखनी है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ चेंज करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ये गायब हो गया। एक और काम क्या करते हैं कि हम लोग ये यहाँ से हटा देते हैं। ओके, इतना तो हमारा टेम्पलेट होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, यहाँ पे नाम जो देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं। वेरिएबल नेम में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम एरे लिखा है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एरे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2D एरे है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आप एरे के सवाल कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, एरे, ARR। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगा लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर नंबर, जैसे हमने लिखा, सेव कामा के साथ सेपरेट करते हैं, याद रख लेना। 3 एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो स्टार्ट होगी वो करली ब्रैकेट जो है वो बाहर बाहर जो है वो पूरा पूरा बंद करता है। ठीक है, यानी सबसे पहले ये करली ब्रैकेट जो लगेगा वो ये पूरा का पूरा नंबर को सेपरेट करेगा, और इसके बीच में जो है वो बीच के नंबर को सेपरेट करेंगे, और बाकी बात फिर एक एक नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉलम का यूज किया जाता है। 1 2 3 हो गया, 2 4 5, 4 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 5, और इसको हम करली ब्रैकेट के साथ सेपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नंबर अगला क्या है, अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है 4 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 4 5। अब इसे क्या करना है, इसे हम लोग ये दोनों सेपरेट करते हैं, एक सेकेंड, करली ब्रैकेट के साथ। ओके, अब हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, 2D एरे को प्रिंट कर सकते हैं। 2D एरे, ये कमेंट हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये कोई कोड का पार्ट नहीं है, बस समझने के लिए। सो इतना देखो कंप्लीट हो गया, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लूप चलाएंगे, इसके बाद फिर हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। लूप हमें जाना है 3 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 तक लिख लेते हैं। पहले आई का इटरेट करते हैं, फिर हम करेंगे जे का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इसके बाद फिर फॉर चलाते हैं, एक सेकेंड, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 तक जाएगा, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, देखो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ln, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ln नहीं लगाएंगे यहाँ पे, प्रिंट बस लिखते हैं। ठीक है, ln लास्ट में लगा देंगे। हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एरे, ARR, आई
और जे को प्रिंट कराना है, एंड आई एंड जे को प्रिंट करा देंगे। अब हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है ये 2 के बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने के बाद है, यहाँ पे हमारा देखो दिया गया है 1 के बाद, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट बस यहाँ पे लिखा गया है, एल एन नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बस लिख देंगे। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी वो मैं बताऊँगा। इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। चल जा रहा है मेरा कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोड चल चुका है, यहाँ पे हमारा 2D एरे प्रिंट हो गया है। तो 2D टाइप का जो 2D टाइप का जो एरे होते हैं उनको प्रिंट कराने के लिए हम 2D एरे या 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्पेस चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, इस तरह से स्पेस। अब हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमारा 2D डायमेंशनल प्रिंट होकर आ चुका है और काफ़ी आपको बेहतरीन दिख रहे होंगे। तो इस तरह के 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए, 2D एरे के इस तरह से डेटा को स्टोर करके प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को या मल्टी डायमेंशनल एरे को, जो कि डेटा हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर है। तो हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, जो चाहे उसे हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के फॉर्म में, क्योंकि हमें उसमें रो एंड कॉलम मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्सेस करने में। जब इसका पूरा का पूरा आप जब इसका पढ़ोगे तो काफ़ी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि हमने 2 एग्जाम्पल अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है, 1D और 2D का, तो आप लोग उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, उस तरह के डेटा स्टोर करते हैं। तो बस 2D एरे अब आपका क्लोज हो गया, बस यही था 2D के अंदर, और अपने से प्रयास करना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।